हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट देखेंगे जिसकी शुरुआत हुई थी वन इकोसिस्टम या वन कॉइन के साथ। एक्चुअली वन कॉइन को एक फिनटेक कॉइन बनाने की, वन कॉइन जो कंपनी है उसको एक फिनटेक कंपनी बनाने की शुरुआत की गई थी। और फिनटेक के बारे में बताऊं, जहां पर हम फाइनेंस और टेक दोनों को एक साथ ऐड कर देते हैं, वहीं पर फिनटेक इंडस्ट्री शुरू होती है। ये समझने के लिए बहुत आसान प्रोसेस है। तो जैसे आप किसी भी मोबाइल शॉप पर जाते हैं या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर, किसी भी शॉप पर जहां पर आपको ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी रहती है, चाहे वो गूगल पे से हो, फ़ोन पे से हो या फिर अपने मोबाइल की बैंकिंग ऐप के थ्रू हो, तो जहां भी हम ऑनलाइन ऐप के द्वारा या फिर इंटरनेट के माध्यम से पेमेंट करते हैं वो सभी फिनटेक कैटेगरी वाली कंपनियां होती हैं। यानी कि फ़ोन पे जो है, गूगल पे जो है, ये सब फिनटेक हैं, क्योंकि ये जो है टेक्निकल हेल्प लेती हैं फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। तो ये था। अगर हम देखें यहाँ पर वन इकोसिस्टम के इस व्हील में, तो आपको यहाँ पर डील सेकर मर्चेंट वाला प्लेटफॉर्म नज़र आएगा और यहाँ पर जो डील लगी रहती है, यहाँ पर आपको एक QR कोड भी दिखता है जो कि हम पेमेंट कर सकते हैं जिसके थ्रू उससे। तो ये एक तरीके का जो सिमिलर कंसेप्ट है फिनटेक का। अब देखिए यहाँ पर मैं फिनटेक का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। तो फिनटेक का जिक्र करने के दो बड़े रीज़न हैं। पहला तो ये, इंडिया में क्रिप्टो का कितना एडॉप्शन हो रहा है, ग्लोबल इंडेक्स क्या कहती है, और दूसरा ये कि और दूसरी क्या कंपनी है, जैसे बिटकॉइन, आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। बिटकॉइन अब सेंट्रल बैंक की मदद से फिनटेक इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ, इंडिया स्टैंड फोर्थ इन ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022, ब्लॉकचेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म। ये ब्लॉकचेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर चैनलिस पब्लिश्ड इट्स ग्लोबल एडॉप्शन इंडेक्स फॉर 2022 नेशन विद द हाईएस्ट क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन रेट, विद इंडिया रैंकिंग फोर्थ इन द लिस्ट। तो हाईएस्ट क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन यानी कि जहां पर सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट किया गया है किसी भी फॉर्म में, पेमेंट की फॉर्म में या फिर दूसरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की फॉर्म में, तो वो इंडिया उसमें फोर्थ रैंकिंग पर आती है। यानी कि इंडिया का वहाँ पर चौथा नंबर है। तो ये अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर पब्लिश रिपोर्ट है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये चैनालिसिस ने रिपोर्ट पब्लिश की है और ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में इंडिया को चौथी रैंकिंग मिली है, इंडिया रैंकिंग फोर्थ इन द लिस्ट। अब हम आते हैं फिनटेक वाली न्यूज़ पर। तो फिनटेक की न्यूज़ को आप bitcoin.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्रिप्टो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म ओपन नोड टू टेस्ट बिटकॉइन पेमेंट इन बहरीन। तो ओपन नोड ये कंपनी है जो कि बिटकॉइन पेमेंट को टेस्ट कर रही है बहरीन में। अब देखिए डिटेल देख लेते हैं यहाँ पर। ओपन नोड, ए बिटकॉइन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म, recently said it will run trials of its Bitcoin processing and payout solution through the Central Bank of Bahrain (CBB). तो ये बिटकॉइन प्रोसेसिंग, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, बिटकॉइन प्रोसेसिंग एंड पे आउट सोल्यूशन थ्रू सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन। तो ये बिटकॉइन का इस्तेमाल करेंगे बहरीन के सेंट्रल बैंक से और इसको बिटकॉइन प्रोसेसिंग एंड पे आउट का जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये regulatory sandbox, according to Dalal Bahuji, an executive director with the Bahrain Economic Development Board. The central bank sandbox help to ensure that fintech will continue to innovate and adhere to best regulatory practice. तो जितनी भी बैंकिंग अभी सुविधा मिलती है कंपनियों की तरफ से, जो अभी मैंने बताया, वो सभी फिनटेक कंपनियां होती हैं, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे अपने यहाँ पर जो हैं, और UPI पेमेंट भी इसके अंदर कहीं ना कहीं आता है। तो यहाँ पर अब देखिए, सेंट्रल बैंक की मदद से बहरीन में बिटकॉइन का प्रोसेसिंग एंड पे आउट का टेस्टिंग हो रहा है। यानी कि बिटकॉइन अब फिनटेक वर्ल्ड में एंटर कर रहा है। अभी तक हम बिटकॉइन को केवल एक क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसी नाम से थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन अब बिटकॉइन भी फिनटेक वर्ल्ड में आ गया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि फिनटेक की जो शुरुआत हुई थी वो वन कॉइन, जो पुराना कंसेप्ट था, उसके थ्रू ही थी, अभी भी है, क्योंकि आप यहाँ पर डील सेकर पर चीज़ों को उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप डील को QR कोड की तरह, QR कोड का इस्तेमाल करके बाय या सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा एक डील, और जिस मर्चेंट की भी ये डील है,
उनका एक QR कोड भी यहाँ पर होगा। हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। आपको QR कोड ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर हर एक मर्चेंट का QR कोड रहता है। मर्चेंट का एड्रेस वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 3 डील इनकी लगी हुई है। मर्चेंट प्रोफाइल भी यहाँ पर है। सारा एड्रेस वगैरह आपको मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो फिर मैं अपना ही आपको यहाँ पर दिखाऊंगा खोल के। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना ही खुद का प्रोफाइल ओपन किया है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप ये QR कोड देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने जो ऑफिस है, अपनी जो आपकी शॉप है, वहाँ पर गूगल पे, फ़ोनपे की तरह जो है एक बोर्ड पर इसको चस्पा कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये एक फिनटेक कंपनी ही करती है। अभी आपको कुछ टाइम के बाद इसी तरीके के QR कोड बिटकॉइन से भी देखने को मिलेंगे, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये बहरेन में ये टेस्टिंग चल रही है और ये टेस्टिंग सक्सेसफुल होने के बाद बिटकॉइन को भी एक फिनटेक कॉइन घोषित कर दिया जाएगा, जिसको आप मतलब यूज़ कर सकते हैं किसी भी किराना स्टोर पर जाकर। हाँ, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि ये जो QR कोड बिटकॉइन का रहेगा, या फिर बिटकॉइन का पेमेंट लेन देन करने के लिए सामने वाले के पास भी बिटकॉइन का एड्रेस या फिर QR कोड होना ज़रूरी है। और ये आज के टाइम में लगभग सभी के पास है, क्योंकि कई सारी एक्सचेंज आपके एड्रेस को, जो आपका स्वैप एड्रेस रहता है या फिर आपका बिटकॉइन का जो एड्रेस है, उसको QR कोड की फॉर्म में भी देते हैं। आप चाहें तो बाइनेंस एक्सचेंज पर या किसी बड़ी एक्सचेंज पर भी चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इससे बहरेन की इकोनॉमी ग्रो होगी, ओपन नोड का ये दावा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है कि ये फ्लाइट जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि अभी तक बिटकॉइन का सबसे बड़ा रीजन वही है। और बिटकॉइन की इसी कमी को दूर करने के लिए वनकॉइन को प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसका प्राइस अप डाउन ना हो। तो मैं यहाँ पर दोनों की कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर बता रहा हूँ कि फिनटेक में एंटर होने के बाद ही कुछ स्टेबिलिटी सी हमें यहाँ पर नज़र आएगी। और वन इकोसिस्टम की तैयारी कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन क्या रहता है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फ़िलहाल यही है कि बिटकॉइन अब फिनटेक वर्ल्ड में एंट्री ले रहा है। CBB सेंट्रल बैंक ऑफ बहरेन रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ओपन नोड इज अथोराइज्ड टू कैरी आउट टेस्ट ऑफ इट्स क्रिप्टो पेमेंट सॉल्यूशन विद बहरेन टेरिटरी। तो ये बहरेन में ही चलेगा शुरू में। कमेंटिंग ऑन द सेंट्रल बैंक डिसीजन टू अथोराइज ओपन नोड ट्रायल्स, ओपन नोड को के ट्रायल को यहाँ पर अथोराइज्ड कर दिया जाएगा। वी आर प्राउड टू हैव वर्कड विद द सेंट्रल बैंक टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सर्विस इकोसिस्टम विद द किंगडम ऑफ बहरेन। तो ये था सारा न्यूज़। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ताज़ा अपडेट और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हैं, जिससे इधर से वीडियो अपलोड होने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।